अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम टू ख़वातीन की दुनिया। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि बेटियां जो हैं वो रहमत होती हैं और बेटियों को सलीकामंद बनाना, बेटियों को सलीका की चादर उड़ाना और उनको सलीका सिखाना ये माँ बाप का फ़र्ज़ है। बेटी जो सलीकामंद होती है वो माँ बाप की शान होती है। तो जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है कि और जब उनसे कहा जाता है कि जो चीज़ तुम्हारे लिए नाजिल की उसकी इत्तबा करो, तो कहते हैं कि हम अपने बाप दादा की इत्तबा करते हैं और उन्हीं की इत्तबा करेंगे, चाहे वो सही हो या गलत। तो इस आयत से हम समझते हैं कि हमें अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलाना चाहिए ताकि वो हमें सही रास्ते पर चलता देख के ख़ुद भी सही रास्ते पर चलें। हदीस मुबारका है जिसने अपने बच्चों को सही तरबियत दी, अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा किया और उनकी तरबियत अच्छी की, उन्होंने अपने लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल लिया। ये सनन इब्ने माजा की हदीस है। तो हमें इस हदीस से भी पता चलता है कि हमें अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करनी चाहिए, उनको सलीकामंद बनाना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को सलीकामंद बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उनकी सही तौर पर तरबियत करनी चाहिए, उन्हें कुरान और हदीस की तालीम देनी चाहिए, उन्हें उनमें शऊर पैदा करना चाहिए, उन्हें सही गलत के बारे में बताना चाहिए, घर की ज़िम्मेदारियां उनको देनी चाहिए, घर के काम काज का सलीका सिखाना चाहिए, क्या काम किस तरह से और किस वक्त करना है सब उन्हें बताना चाहिए। तो यहाँ मैं अपनी बेटी को काम, थोड़ा बहुत सलीका और ये सारी बातें सिखा रही थी। वैसे तो मेरी बेटी काफ़ी मेरी हेल्प करती है हर चीज़ में, हर काम में, लेकिन यह है कि बच्चों को बड़ों की ज़रूरत रहती है। तो बस वो मेरी हेल्प भी कर रही थी और साथ साथ काम सीख भी रही थी। तो यहाँ मैं अपनी बेटी को बता रही थी कि जब हमने दो काम एक साथ करने हों तो किस तरह से करते हैं। यहाँ मैंने दाल जो थी वो चने की दाल 3-4 घंटे पहले भिगोई हुई थी और इधर चने की दाल की मैंने खट्टी दाल भी बनानी थी और घिया चने की दाल भी बनानी थी। तो मैंने दाल के अंदर सिर्फ अपनी बेटी से कहा था नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज ही डाले, और वो भी इसलिए इस तरह पूरी प्याज कहा था कि वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि इसका मैंने क्या करना था। अच्छा, यहाँ मैं अपनी बेटी को बता रही थी कि जब काम ख़त्म कर लेते हैं तो जो किचन काउंटर है उसको साथ ही साथ उसको साफ़ भी करना होता है ताकि हमें फैलावा ना लगे, बुरा ना लगे, या अचानक से कोई आ जाए तो वो भी ये देख कर ना कहे कि इन्होंने कितना सारा फैलाया हुआ है यहाँ, और ख़ुद को भी अच्छा लगे, क्योंकि जब इर्द गिर्द का माहौल अच्छा होता है तो तबीयत भी खुशगवार रहती है। तो फिर मेरे कहने के मुताबिक बेटी ने सब ये किचन काउंटर जो था वो अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और यहाँ से जो प्याज के छिलके वगैरह थे वो भी उठा लिए थे। अच्छा, मैंने खट्टी दाल बनानी थी, इस वजह से मैंने दाल को इसी तरह से बॉईल किया था कि बाद में जो है वो मसाले का तड़का लग जाएगा घिए के साथ। यहाँ जो दाल का था वो अलग कर लिया था इस तरह से, थोड़ी सी दाल। ये भी एक देखें ना सलीका है कि अब देखें अगर गैस भी कम आ रही थी, टाइम की भी बचत हो गई, और साथ दाल जो थी वो मुझे जितनी खट्टी दाल के लिए जितनी हार्ड चाहिए थी मैंने उतनी निकाल ली थी। अब ये जो प्याज है ये इसलिए इस तरह से की थी ताकि ये मसाले के साथ ग्राइंड हो जाए। और ये भी मैंने अपनी बेटी से कहा कि देखो इस तरह से करते हैं कि जब दो काम करने हो तो उसे एक काम में किस तरह से कर लेते हैं कम वक्त में, क्योंकि हम ये उस दिन मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग रेडी किया है। मैंने आप लोगों को बताया है कि मैंने एतकाफ़ में बैठना है और मैं व्लॉग आप लोगों के लिए पहले से रेडी कर दूँगी, जो मेरी फैमिली आप लोगों के साथ शेयर करती रहेगी, क्योंकि मैं तो एतकाफ़ में होंगी और ये मैं आप लोगों के लिए पहले से रेडी कर रही हूँ। ये जिस दिन हमने मशीन लगाई थी, कपड़े वगैरह साफ़ किए, धोए थे और घर साफ़ किया था, उसी दिन हम लोगों ने ये खाना बनाया था और उसी दिन सब ये काम थे, जल्दी जल्दी काम भी करने थे, मैनेज करना था सब कुछ, तो एक व्लॉग मैंने ये भी रेडी कर लिया था। अच्छा, ये देखें
ये भी एक मेरी बेटी कह रही थी मामा दाल जो है वो अब दाल घोटनी है नहीं और इसको किस तरह घोटना है। तो मैंने बेटी से कहा बेटी परेशान नहीं होते, ये देखें इस तरह से कोई भी आप गिलास वगैरह ले लें और उससे आराम से आप इस तरह करें, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा घुटी भी नहीं चाहिए थी, तो जितनी घोटनी थी। और फिर मैंने बेटी को ये घोट कर दिखाया कि इस तरह से घोटें तो आराम से ईज़िली ये हो जाता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घर में थोड़ी थोड़ी सी जुगाड़ लगाकर हम काम कर सकते हैं और वो इजीली हो भी जाते हैं। अब यहाँ ये देखें दाल जितनी मुझे घुटी हुई चाहिए थी मैंने उसको घोट लिया था और ये अच्छे से घुट गई थी। अच्छा, यही छोटी छोटी सी बातें हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हमें अपनी बेटियों को सिखाने हैं। इस तरह से नहीं कि अगर कोई चीज़ नहीं है तो हम बैठ जाएं या हम कह दें कि हमारे पास एक बहाना हो जाए कि ये चीज़ नहीं थी। अब ये देखें ये बेटी मेरी प्याज कट कर रही थी लेकिन उसने ये जो ऊपर का पार्ट है ये नहीं निकाला था और ये मैं पास खड़े होकर उसको बता रही थी कि बेटा इसको जो है वो सेपरेट करना ज़रूरी होता है, वरना ये गलता भी नहीं है और प्याज इससे अलग अलग भी नहीं होती, जुड़ी रहती है। तो यहाँ मेरी बेटी प्याज कट कर रही थी चावलों के लिए। बेटी को मैंने कह दिया था कि आप चावल जो हैं वो पहले से भिगो दें। और ये देखें यहाँ जो पतीली का एंगल है ये भी मैंने बताया है कि इसको किस तरह से इस तरह रखना है इसको, ताकि ये सही आप पकड़ने में भी आपको इजी रहे। चावल मैंने आपको बताया था मैं हथवाड़ यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छे पकते हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और ये रीज़नेबल प्राइस में भी रहते हैं। बेटी ने एक साइड पर, क्योंकि मैं भी साथ खड़ी हुई थी और साथ थोड़ी सी हेल्प कर रही थी और साथ साथ समझा रही थी कि किस तरह से मैनेज करते हैं काम को, वक्त को, और किस तरह से हैंडल करते हैं कि जब काम भी ज़्यादा हो और खाना भी बनाना हो और जुगाड़ भी लगाना हो तो वो किस तरह से करते हैं, और वो भी तरीके और सलीके से, चारों तरफ फैलान या गंद फैला कर नहीं। तो बस ये देखें हमारे चारों तरफ हाथ चल रहे थे, हम लोग कपड़ों से तो फ्री हो गए थे, रोज़ा खुलने ही वाला था और ये सारे काम हमने आधे घंटे में किए थे कि एक साइड पे दाल थी और एक साइड पे चावल थे। जल्दी जल्दी चावलों को भी दम लग गया था। अब ये दाल का तड़का रेडी हो रहा था और खट्टी दाल के लिए मेरी बेटी ने चॉपर में ही सारा कुछ जल्दी से चॉप कर लिया था। यहाँ ग्राइंडर में वो उबली हुई जो प्याज थी वो और जो टमाटर थे वो रेडी कर लिए थे, चॉप कर लिए थे या ग्राइंड कर लिया था उसको शायद मेरी बेटी ने। और साथ ही हम लोगों ने ये तड़का रेडी किया था। ये तड़का जो था वो मैंने रेडी कर लिया था। इसमें कड़ी लीव्स डाले थे और थोड़ी सी मैंने आपको बताया जो कलौंजी, कलवंजी भी बोलते हैं उसको, वो थोड़ी सी डाली थी, ज़ीरा डाला था। और उसको जब वो थोड़ा सा कड़का लिया था मैंने, उसके अंदर थोड़ा सा ब्राउन हो गया था वो, तो उसके अंदर मैंने फिर डाली हल्दी। हल्दी मैंने आपको बताया मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, वो जोड़ों के दर्द को और जिस्म के दर्द को भी, इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी दूर करती है। हल्दी को थोड़ा सा ही मैंने पकाया था, ज़्यादा जलाया नहीं था। हल्दी को पकाते साथ ही मैंने इसके अंदर वो जो टमाटर और जो प्याज ग्राइंड की थी वो डाल दी थी, साथ लाल मिर्चें डाल दी थी और फिर जो भुना हुआ घिया था। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं, ये लौकी की सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी, तो लौकी की सब्ज़ी हमारी बच गई थी। उस लौकी की सब्ज़ी को भी मैंने इस तड़के में ऐड करके तो घिया और यानी ये लौकी और चने की दाल बना ली थी, जिसे घिया चने की दाल भी बोलते हैं। यहाँ ये देखें ये खट्टी दाल के लिए चॉप हो रही थी प्याज और टमाटर वगैरह, हरी मिर्चें, हरा धनिया सब। और एक साइड पे इमली जो थी वो भिगो कर रख दी थी। बस ये देखें अब ये जल्दी से जो तड़का रेडी था वो मैंने दाल के अंदर डाल दिया था कि दाल अच्छे से रेडी हो जाए। यहाँ दाल तो रेडी हो गई थी और बस इसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया डाला था और बहुत अच्छी, यकीन माने आप कि इतनी अच्छी बनी थी कि हमारा जो वो लौकी की सब्ज़ी थी वो भी ज़ाया नहीं हुई और बच्चों ने बहुत शौक़ से चावलों के साथ ये खाई थी, बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा जी, अब ये वही पैन है कि इसी पैन के अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा बिल्कुल घी डाला था, क्योंकि इसके लिए जो घी जो है वो बहुत थोड़ा, खट्टी दाल जो मैं बना रही थी तो उसके अंदर थोड़ा सा बस घी डाला था और थोड़े से स्पाइसेस डाले थे, ज़्यादा नहीं डाले थे। वही करी लीव्स और थोड़ी सी कलवंजी और ज़ीरा, इसको इस तरह से कड़का लिया था ताकि ये इसकी एक अच्छी सी जो खुशबू आ जाए। अच्छा, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी अजवाइन भी डाली थी ताकि उससे पेट जो है वो सही रहे। और ये सारा कुछ मैं अपनी बेटी को दिखा रही थी, समझा रही थी कि किस तरह से हमने देखना है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। जैसे दाल में थोड़ी सी अदरक ज़्यादा डाल लें, अजवाइन डाल लें, उससे पेट ख़राब नहीं होता।
मेरी बेटी ने मेरे साथ साथ सारी हेल्प करवाई, कपड़े धुलवाए। और यहाँ जब मैंने दाल को रख दिया था गलने के लिए तो बेटी ने आपके सामने जो है वो कमरे की सफाई कर ली थी, किचन को है वो थोड़ा सा क्लीन कर लिया था, बर्तन वगैरह लगा लिए थे। तो फिर हम दोनों किचन में लग गए और काम जल्दी जल्दी हम लोगों ने समेट लिया। अच्छा, यहाँ ये आपको दिखाया था हरी मिर्चें, हरा धनिया, टमाटर और प्याज ये चॉप की हुई थी। और जैसे ही ये मैंने इसके अंदर दाल, तड़के के अंदर दाल डाली और साथ ही बस ये जो चॉप किया हुआ मसाला था, हरा मसाला, ये डाला और चाट मसाला डाला और इमली का जो पल्प जो था, या ये कहने इमली का पानी था, वो हमने इसके अंदर ऐड करके और बस उसे जस्ट 2 या 3 मिनट्स जो था वो हमने इसको फ्राई किया था तेज़ आंच पर, ताकि जो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। मसाले पकाने नहीं हैं, प्याज वगैरह जो है, प्याज टमाटर बिल्कुल पकने नहीं चाहिए, बस इसको मिक्स करना है थोड़ी सी हीट पर। तो बस 1-2 मिनट मैंने इसको फ्राई किया था, ये देखें आप, और मैंने इसको निकाल लिया था। टमाटर बिल्कुल वैसे ही हैं, प्याज भी सब वैसे ही हैं, बस थोड़ा सा ये सॉफ्ट किया है मैंने इसके अंदर और इसको मैंने निकाल लिया था। ये डन हो गई थी और बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी और मसाले बहुत ही लाइट थे इसके अंदर। तो बस जल्दी से मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा बर्तन जो हैं अफ्तारी का वेट नहीं करना है कि अफ्तारी के बाद धोएंगे, तो क्योंकि अफ्तारी के बाद टाइम बहुत शॉर्ट होता है। हमें अपनी बेटियों को ये भी सिखाना है कि काम जो है वो उसी टाइम करें, रखें नहीं, क्योंकि हम लोगों को नमाज़ों का भी ख्याल रखना है। अगर टाइम काम बढ़ जाएगा तो टाइम शॉर्ट रहेगा। अच्छा जी, ये देखें ये सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। मेरा बेटा जल्दी से रोल लेकर आ गया था कि मम्मा आपने इत्काफ़ में बैठ जाना है, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हम बनाएंगे। तो मेरा दस्तरखान जो था वो सज चुका था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोगों ने 1-2 नातें पढ़ी, नियाज़ दी और फिर हम लोगों ने रोज़ा इफ्तार किया। तो चलें फिर अब मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ मिलूँगी, नई अच्छी बात के साथ, नए अंदाज़ के साथ, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, नई उम्मीदों के साथ, हदीस और कुरान के हवाले के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।